Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiaz and today I am going to solve question number 3. Question number 3 student, find the product of the following. प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना है. प्रोडक्ट का मतलब क्या है, हमें इनको मल्टीप्लाई करना है, हमें जो वैल्यूज़ गिवन है उनको मल्टीप्लाई करना है. पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 6 तक जो वैल्यूज़ गिवन है हमने इन दोनों वैल्यूज़ को बच्चों मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले आप एक छोटा सा रूल समझ ले. अगर वो रूल आपको समझ आ गया तो बिल्कुल आपके लिए क्वेश्चन मुश्किल नहीं है. ठीक है, रूल देख लें मल्टीप्लाई का. ठीक है, किसका रूल है? प्रोडक्ट का. जब भी दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर सेम साइन होंगे उनके साथ, अगर सेम साइन होंगे तो हमने आंसर के साथ क्या लगाना है? आंसर के साथ हमने लगाना है प्लस का साइन लगाना है. ठीक है बच्चों, अगर टू वैल्यूज़ के साथ सेम साइन होंगे तो आंसर के साथ आपने प्लस लगाना है. अगर डिफरेंट साइन होंगे, डिफरेंट साइन होंगे तो फिर हमने आंसर के साथ नेगेटिव का साइन लगाना है बच्चों. ठीक है, ये क्वेश्चन कराऊंगा तो साथ साथ फिर आपको मेरी बात समझ आ जाएगी कि मैं ये क्या कहना चाह रहा हूँ. ठीक है, अब हमने इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है ना. प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए. प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई. प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई. इसके ऊपर आप लिख दो मल्टीप्लाई. प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई. अब हम इसको करेंगे, एक वैल्यू में लिख देंगे -36 इंटू -12. जब दो ब्रैकेट्स के बीच में कोई साइन नहीं होता तो समझो मल्टीप्लाई का साइन होता है. अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे. देखो पहले साइन देखो, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? मैंने कहा सेम साइन. इसके साथ भी नेगेटिव का साइन है, इसके साथ भी नेगेटिव का साइन है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. एक तो आंसर के साथ प्लस लगेगा. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं. 36 और 12 को मल्टीप्लाई करते हैं. यहाँ लिखते हैं 36 और नीचे लिख देते हैं 12. इनको मल्टीप्लाई करते हैं. 2 6 are 12, 2 1 कैरी, 2 3 are 6 और 1 ये कैरी आया ऊपर 7 हो गया. एक क्रॉस लगाते हैं. 6 1 are 6 और 3 1 are 3. ऐड कर लो 2 7 और 6 कितना हो गया? 13. 3 का 1 कैरी, 3 और 1 4. 432 आ गया बच्चों. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 432 आ गया. और साइन कौन सा आएगा? माइनस और माइनस प्लस का साइन आ गया. बिल्कुल सिंपल इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है. सिर्फ साइन का ध्यान रखना आपने बच्चों. सेकंड पार्ट है 345 -15. अब हमने इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का भी प्रोडक्ट फाइंड करना है. तो हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे 345, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता समझो प्लस का साइन होता है, और ये -15. अब देखो एक के साथ प्लस एक के साथ माइनस, डिफरेंट साइन है. मैंने कहा डिफरेंट साइन हो तो आंसर के साथ कौन सा साइन लगाएंगे? नेगेटिव का साइन आएगा. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं. 345 को 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 5 5 25, 2 कैरी, 5 4 20 और 2 22, 2 कैरी, 5 3 15 और 2 17. एक क्रॉस लगाएंगे. 1 5 5, 1 4 4, 1 3 3, 5 7 7 और 4 11, 1 कैरी, 3 4 और 5, 3 4 और 1 5, 5175. 5175 आएगा बच्चों. नेगेटिव का साइन क्यों लगाया? क्योंकि दोनों के साथ डिफरेंट साइन थे, हमने इसलिए इसके साथ नेगेटिव का साइन लगाया. ठीक है, बुक के एंड में इसका नेगेटिव का साइन नहीं लगा हुआ है. बुक के एंड में कोई मिस्टेक है, क्योंकि डिफरेंट साइन है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगाया. बुक के एंड में नहीं लगा हुआ है, जो कि मिस्टेक है. थर्ड पार्ट है -18 इंटू 5. इन दोनों का हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है. तो हम यहाँ लिखेंगे -18 इंटू 5. अब देखो पहले सेम साइन है या डिफरेंट है? इसके साथ नेगेटिव का, इसके साथ प्लस है. डिफरेंट साइन है तो नेगेटिव आ जाएगा. 18 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो. 5 8 40, 4 कैरी, 5 1 5 और 4 9, 90 आ जाएगा. ये 90 आ गया. ठीक है, डिफरेंट साइन थे तो हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया और साइन सबट्रैक्ट लगा दिया, तो ये नेगेटिव साइन -90 आ गया. फोर्थ पार्ट है 11, -12. 11, -12 बच्चे. अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. 11 और 12 को मल्टीप्लाई करना है. अब इनके दरमियान प्रोडक्ट है ये और -12. 11 और -12 हो गया. इनके साथ कौन सा साइन है? के साथ माइनस, के साथ प्लस. डिफरेंट साइन है तो आंसर में तो माइनस आ जाएगा. 12 को और 11 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 1 2 2, 1 1 1, 1 2 2, 1 1 1, 2 3 और 1, 132 आ गया बच्चों. 132 आ गए.
-132। फिफ्थ पार्ट है बच्चों। फिफ्थ पार्ट में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। और वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करना है, मुझे बताना है कि मेरी वीडियो तो आपको कैसी लग रही है। -14 -15 -14 हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा -14, ये हो जाएगा -15। सबसे पहले देखो साइन कौन से हैं इन दोनों के साथ सेम साइन है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 15 और 14 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 5 20, 2 कैरी, 4 1 4 और 2 6, 1 5 5, 1 1 1, 0 6 और 5 11, 1 कैरी, 1 1 2, 210 आ गया, 210 आ गया बच्चों। और साइन कौन सा लगा है, पॉजिटिव का साइन लगा है, क्योंकि सेम साइन थे ना इसलिए प्लस लगा दिया। 6 पार्ट है 12 and 13। 12 and 13, अब 12 and 13 को मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट है ना 12 and 13, दोनों के साथ सेम साइन है तो प्लस लगेगा आंसर में। लगाओ या ना लगाओ, प्लस लगाओ ना लगाओ को फ़र्क नहीं पड़ता। 2 3 6, 2 1 2, 1 3 3, 1 1 1, 6 5 1, 156 आ गए बच्चों। अगर प्लस लगाना चाहें तो लगा दें, अगर प्लस नहीं लगाना तो डायरेक्ट आप खाली आप 156 लिख सकते हैं। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट, कंप्लीट द फॉलोइंग बाय फिलिंग द बॉक्स विद अप्रोप्रिएट साइन। ठीक है, हमने फिल करना है। अप्रोप्रिएट साइन का मतलब है जो साइन सूटेबल है वो हमने वो लगाना है, मल्टीप्लाई लगाना है, डिवाइड लगाना है, प्लस लगाना है, माइनस लगाना है, जो भी लगाना है, जो अप्रोप्रिएट साइन आ रहा है। अब देखो 5 बॉक्स और ये -2 है इज इक्वल टू -2, फिर बॉक्स 5 इज इक्वल टू -10। अब देखो -10 आंसर आ रहा है, -10 आ रहा है। अब ज़ाहिर है इन दोनों को पहले देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, या प्लस करेंगे या डिवाइड करेंगे तो 5 2 10। एक तो पता होना चाहिए कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, ठीक है। तो इसके साथ कौन सा साइन आएगा, मल्टीप्लाई लेके, तो 5 2 10 और 5 2 10। देखो डिफरेंट साइन है, माइनस का ही साइन आएगा, तो हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो तब -10 आता है, ठीक है। तो यहाँ हमने इसको देखना है, आंसर तो देखना है, फिर उसके मुताबिक हमने साइन लगाना है। अब 54 चाहिए ना, अब 9 और 6 को क्या करेंगे, 54 आएगा, तो ज़ाहिर है 9 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। 9 और 6 को क्या करेंगे, 9 6 और 54 मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई का साइन और यहाँ मल्टीप्लाई, और इसी तरह 6 9 को करेंगे तब भी मल्टीप्लाई आ जाएगा, ठीक है। ये कमोटेटिव प्रॉपर्टी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तब भी वही आंसर आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तब भी वही आंसर आएगा। अब देखो आंसर चाहिए -1। 12 और 12 को क्या करेंगे, -1 आना चाहिए। अब देखो जिस तरह देखो बच्चों, 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो, ठीक है, डिवाइड, यहाँ पे हमारे डिवाइड का साइन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इनको डिवाइड करना है। 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, डिफरेंट साइन है इसलिए -1 आ गया, तो इसको भी डिवाइड कर देंगे, डिवाइड का साइन आएगा। नेक्स्ट है 7 मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, 91 ग्रेटर आंसर चाहिए ना, तो 7 13 7 91 होता है, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई का साइन आएगा और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, दोनों तरफ एक जैसे साइन आएंगे बच्चों। अब हमें 1 चाहिए, वही 5 को 5 से क्या करेंगे, 1 आए, ज़रा डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड, तो यहाँ पे साइन आ जाएगा डिवाइड का और यहाँ पे भी आ जाएगा डिवाइड का। हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर -1 आ जाएगा। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट, व्हाट वुड बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, साइन ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। अगर इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास साइन क्या आएगा, ठीक है। 2 पॉजिटिव इंटीजर एंड अ नेगेटिव इंटीजर, 2 पॉजिटिव इंटीजर हो और एक नेगेटिव इंटीजर हो बच्चों। देखो एक अगर पॉजिटिव ये हो गया और ये हो गया, ये 2 अगर पॉजिटिव इंटीजर हो और एक नेगेटिव इंटीजर हो, तो आंसर में कौन सा साइन लगेगा, ये चीज़ कह रहे हैं। अब देखो दोनों प्लस है ना, प्लस 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 होता है, फिर प्लस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिफरेंट साइन है, तो नेगेटिव का साइन आ जाएगा। कौन सा साइन आएगा, 2 पॉजिटिव इंटीजर और 1 नेगेटिव इंटीजर हो तो कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव का आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव लिख देंगे, नेगेटिव साइन। 3 नेगेटिव इंटीजर हों, तीनों बच्चों नेगेटिव इंटीजर हों, ये देखो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो क्या आंसर आएगा, माइनस और माइनस क्या हो गया बच्चों, प्लस हो गया ना, और फिर प्लस और माइनस डिफरेंट साइन तो माइनस आएगा, इसके साथ भी कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव का साइन आएगा, ठीक है। तो 3 नेगेटिव इंटीजर हो तो कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव का साइन आएगा। 4 नेगेटिव इंटीजर, अब देखो 4 नेगेटिव, 1 2 3 और 4 नेगेटिव इंटीजर हो, माइनस और माइनस प्लस,
फिर प्लस और माइनस, माइनस माइनस और माइनस प्लस हो गया बच्चों, तो पॉजिटिव साइन आएगा बच्चों। ये अगर 4 नेगेटिव होंगे तो फाइनल आंसर के साथ प्लस का साइन आएगा। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 बनाए हैं। इससे स्टार्ट वाले क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी पहली वाली वीडियो देख सकते हैं, और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करना है और दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।